Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Classes by John। आज हम लोग रेशनल नंबर वर्सेस इरेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, किसको रेशनल नंबर बोलेंगे और किसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। और दूसरा चीज देखेंगे कि दो रेशनल के बीच एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे और दो इरेशनल नंबर के बीच एक तीसरा इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जैसे हम लोग बाय डेफिनेशन अगर जाएंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डेडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, पी बाई क्यू क्या होता है? पी बाई क्यू एक इंटीजर होना चाहिए। सो द डेफिनेशन ऑफ those numbers can be expressed as p by q form, then it is called rational number. Okay, so p by q form and the condition is q not equal to 0। अगर q 0 हो गया तो कोई भी नंबर ले लो एंड p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमको पता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। बट अगर q 0 हो गया, q अगर 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी लेते हैं 4/0, ठीक है। अगर नीचे 0 आ गया तो बेसिकली ये क्या है? डिवीजन है। तो अगर हम लोग 4 करेंगे और यहाँ पे 0 आ जाए, डिवीजर लेंगे, तो 0 को कोई भी मल्टीपुल हो वो 0 ही आएगा। ठीक है, 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो कोई भी लो तो 0 ही आएगा ना। इसको माइनस हम लोग कैसे करेंगे? वही तो आएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। सर इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे क्लासेस में जाके इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट अभी हम लोग नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। बट रेशनल नंबर क्या होता है? और चार कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। ये चार चीजें यहाँ पे काम आएगी। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है। पहला तो चीज है टर्मिनेटिंग। कोई भी डिवीजन को, जैसे कि हम लोग 4/2 करते हैं, ठीक है। 4/2 अगर डिविजिबल होगा तो 2 2 जा 4 -0, ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ये जो डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सपोज मान लो कि 1/7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट लिया, 0 लिया, तो ये हो जाएगा कितना? 1 जा 7, फिर 3 आ गया, 0 4 जा 28, फिर आ गया 2 और 2 जा 14, 6, फिर 0 7 8 जा 56, फिर 4 0 7 5 जा 35, फिर 5 0, फिर आ गया 7 7 जा 49 1, फिर आ गया 10। ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, वो चल ही रहा है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। एंड ये जो है, ये देखो,
फिर से यहाँ से 1 आ जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 1/7 इक्वल टू 0.142857 ये चलता रहा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग। ठीक, तो ये हो गया रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग क्या है? ये जो प्रोसेस है ना, ये नॉन रिकरिंग। सपोज नॉन रिकरिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, 3/5। मान लो ये 3 है, ये 5 पॉइंट लिया, 0 लिया, 6 हो गया, 30 माइनस 0, ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। और ये क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं तो वो टर्मिनेट हो रहा है और नॉन रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, ये था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक दो, उसका एक मेथड है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी मिडिल टर्म निकाल लो, वो हो जाएगा, बीच में निकल जाएगा। सपोज मान लो कि 1/2 और 3/2 के बीच में हमको एक रेशनल नंबर चाहिए। ठीक, अगर आप देखोगे कि कोई भी नंबर लाइन पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे आएगा आपका क्या? 1/2, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3/2। ठीक है, दोनों का अभी क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 1/2, 2/2, 3/2। ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2/2 भी आ गया एक रेशनल नंबर। अगर पूरा फ्रैक्शन ही निकालना है तो कैसे करेंगे? उनका बीच का मिड टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी अगर मान लो कि ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4। ठीक है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नो सेम डिनोमिनेटर। तो इसको क्या करना है? इसका मिडिल टर्म निकाल लो। मिडिल टर्म हमेशा कहाँ से है, कहाँ पे निकलेगा? हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पे निकलेगा। ये हो गया मिडिल टर्म। ठीक, तो मिडिल टर्म हमेशा क्या आ जाएगा? एक इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वही तो हमको निकालना है। फाइंड आउट ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो ये बीच में आ गया, तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे। मिडिल टर्म तरीका क्या है? सपोज ये x1 है, सपोज ये x2 है, तो मिडिल टर्म का जो हमारे को हमेशा पता है मिडिल टर्म निकालने का, कोई भी दो चीज को मिला लो और उससे डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4/2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 3/2, सॉरी 3/4/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 3/8। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3/8। ठीक है, ये आ गया। तो ये एक इजी तरीका है। दूसरा जो है, आप कोई भी सपोज मान लो कि सेम डिनोमिनेटर कर दो, कोई भी सपोज मान लो, इसको क्या करना है? 1/2 और 1/4, ये था तुम्हारा मिडिल टर्म मेथड। क्या था? मिडिल टर्म मेथड। ठीक, अगर हम लोग सेम डिनोमिनेटर करके देखेंगे, सेम डिनोमिनेटर मेथड, तो 1/2 को 1/4 कर लो। 1/2 को यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करना है? 1/2 को क्या करना है? 2 × 2, फिर ऊपर भी वही करना है, तो 2/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ये 1/4 तो 1/4 और 2/4 के बीच में हमको एक निकालना है, तो ऑलवेज क्या आ जाएगा? 1/4 और 2/4 के बीच में आ जाएगा ना 3/4। तो वही तो चीज हम लोग निकाले थे, 3/4। फिर उसको हम लोग अगर सेम करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको इसको प्रूव करते हैं। देखो,
1/2 और 1/4 क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा 0.25 और 1/2 हो जाएगा 0.5। अच्छा, 3/8 को डिवाइड करके देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3/8 क्या हो जाएगा? 8 और 3 हो जाएगा। तो पॉइंट दिया 0, 8 और 2 3 जा 8 3 जा 24, 6 फिर से देंगे 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 0.375, तो ये आ गया यहाँ पे 0.375। ठीक है, मैंने प्रूफ भी कर दिया आपके लिए। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग देखे, नॉन टर्मिनेटिंग देखे, रिकरिंग देखे, नॉन रिकरिंग देखे, एंड फाइंड आउट ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ये देखे। ठीक है, अभी अभी हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर है जैसे जो P/Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकता। ठीक है, P/Q फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है, सपोज मान लो कि कोई भी जो डेफिनेशन है इरेशनल नंबर का, पहले ये बता देता हूं। दोज नंबर कैन बी expressed as P/Q form, Q not equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग को क्या, हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे कि सपोज मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और जो कंडीशन हमको चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग क्या है, मैंने पहले तुमको बताया था। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग जो होता है कि पूरा वो चलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी एक पार्ट रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट कोई भी जो रेशनल नंबर है, कोई भी अगर फ्रैक्शन है, वो नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग वो कंडीशन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर का दो दो कंडीशन है, क्या है? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल लाइक 1/3 ले लो। 1/3 क्या करेंगे, डिवीजन अगर करेंगे कि 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट लिया 0 3 9, फिर 1 फिर 0 3 फिर 9 फिर 1। अच्छा, ये तो चल रहा है। बट अभी बोलोगे कि सर ये तो रिपीट हो रहा है। यस, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकरिंग। तो ये नॉट एन इरेशनल नंबर। कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा है ना, हम लोग उसको रेशनल नंबर में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर कैसे दिखता है? इरेशनल नंबर 0.3978512478 3 ऐसा चलता रहेगा। तो ये होता है एक एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर का। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू, कितना है? 1.41421356 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है।
जैसे पाई का भी वैल्यू, पाई का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? पाई का वैल्यू लिखते हैं 3.1415926 डॉट 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 ऐसे लिखते हैं ना। दिस इज कॉल्ड क्या? नॉन रिकरिंग। यहाँ पे तुमको कहीं पे भी कोई भी नंबर रिपीट होते हुए दिख रहा है? नहीं ना, तो ये रिपीट नहीं होगा। और ये डॉट 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 का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल्स है इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर के बीच में कोई एक क्या इरेशनल नंबर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, लाइक अभी हम लोग लेते लिए थे ना 1/4 1/2 के बीच में, तो फाइंड फाइंड एन इरेशनल नंबर। अच्छा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले तो 1/4 का मतलब क्या है? 0.25। 1/2 का क्या है? 0.5। इसके बीच में आप कुछ भी ले लो, लाइक मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.257981023 डॉट 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 डॉट। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। और भी लिख सकता हूँ 0. पर ये नहीं लिख सकता हूँ कि 0.51, क्योंकि 0.5 लाइन का बार इधर है, 0.25 का बार इधर है। इसी के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं हो पाएगा। 0.49786102 डॉट 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 कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या देखे? रेशनल नंबर देखे, इरेशनल नंबर देखे। और रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है या रिकरिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिकरिंग हो जाएगा, जैसे कि 1/3, 0.3 बार हम लोग बोलते हैं। ये क्या है? ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। बट 1/2 क्या है? नॉन रिकरिंग है बट टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, बट इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर हम लोग अभी देखे, जैसे कि कोई भी ले लो, पाई का ले लो, √2 का ले लो, √3 का ले लो। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? तो ये था आपका रेशनल नंबर वर्सेस इरेशनल नंबर का शॉर्ट कंसेप्चुअल वीडियो। ठीक है, थैंक यू।